आपका ये मिस्टीरियस सबकॉन्शियस माइंड आपको एस्ट्रल वर्ल्ड की तस्वीरें या वीडियोस दिखाता है, जिसमें आपकी भी एक भूमिका होती है, जिसे आप ड्रीम या सपने कहते हैं। स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में हमारे सपनों का महत्व बहुत बढ़ जाता है। आप कभी कभी सोचते होंगे कि सपने तो सपने होते हैं, ये असल नहीं होते, ये हमारी जिंदगी का एक झूठा हिस्सा होते हैं। लेकिन हमारे रिसर्चर्स या कहें ड्रीम साइंटिस्ट जो सपनों पर अध्ययन करते हैं, वो कहते हैं कि ये सपने केवल सपने नहीं, ये कोई नकली दुनिया नहीं, बल्कि हमारे शरीर के लिए सपने देखना बहुत जरूरी होता है। यानी आपके सपने आपकी असल जिंदगी से गहरा संबंध रखते हैं। कभी कभी आपके द्वारा देखे गए सपने आखिर सच क्यों हो जाते हैं, हमारे आज के साइंटिस्ट इस पर इतना अध्ययन करने के बाद भी ये पता नहीं लगा पाए हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। लेकिन आध्यात्म की दुनिया में सभी सवालों के जवाब मौजूद हैं। असल में आपके सपने एक संकेत है कि आप जितना जानते हैं इस फिजिकल वर्ल्ड के बारे में, ये इतना ही नहीं बल्कि इससे कहीं ज्यादा है। यूनिवर्स में छुपे अनंत रहस्य और आपके ब्रेन की या कहें सबकॉन्शियस माइंड की वो सभी संभावनाएं जो आपकी सोच से परे हैं। आपके ये सपने यूनिवर्स में छुपी अनंत संभावनाओं की कुछ झलकियां दिखाते हैं, लेकिन आपका चेतन मन, आपका ब्रेन उन सभी संभावनाओं को बिलीव नहीं करना चाहता, क्योंकि आप इन सबको फेक या कहें झूठी दुनिया समझते हो, और इसी वजह से आप सपनों को भूल जाते हो। सपना देखने के बाद आपका दिमाग 10 मिनट बाद सपने को भुलाने लगता है, और अगर आपको कुछ सपने याद रहते भी हैं तो वो टुकड़ों में याद होते हैं, कुछ धुंधला धुंधला सा। आप अपने सपनों में दूसरे डायमेंशंस में ट्रेवल करते हो। दूसरे शब्दों में कभी कभी आप सपनों में एस्ट्रल ट्रेवल करते हो। और क्या आप जानते हैं कि अगर आप चाहें तो किसी को सोते हुए देखकर बता सकते हैं कि यह व्यक्ति सपना देख रहा है या फिर गहरी नींद में है। देखिए, हमारी नींद की 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज में आप काफी रिलैक्स महसूस करते हैं, आपको लगता है कि हाँ, अब मुझे नींद आने वाली है। फिर आती है स्टेज 2, जिसमें आपको नींद आ जाती है, आप सो जाते हो। ये स्टेज गहरी नींद की स्टेज नहीं होती, इसे आप कच्ची नींद कह सकते हो। फिर आती है आपकी तीसरी स्टेज, जिसमें आप गहरी नींद में चले जाते हो। लेकिन इसके बाद आती है आपकी सपनों वाली स्टेज, जहां पर आप सपने देखते हो। इस स्टेज में आपकी ये फिजिकल बॉडी और ये फिजिकल वर्ल्ड, ये सब कुछ छूट जाता है। और जब आपकी ये फिजिकल बॉडी और फिजिकल वर्ल्ड आपको डिस्टर्ब नहीं करता, तब आपकी एंट्री होती है एस्ट्रल की एक नई दुनिया में, जहां पर आपको सपने आते हैं। और सपने कभी कभी इतने रियलिस्टिक हो जाते हैं कि आपका यह सोता हुआ शरीर रिएक्ट करने लगता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति सो रहा है, आप उसे देखेंगे तो वो आपको नॉर्मल सोता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर आपको पता करना है कि यह व्यक्ति सपना देख रहा है या नहीं, तो आपको उसकी आंखों पर ध्यान देना होगा। अगर सोते हुए व्यक्ति की आंखें मूव होती हुई दिखाई दे रही हैं, तो समझो वह सपना देख रहा है। वह स्लीप की 4th स्टेज में है। इसे कहते हैं रैम, यानी रैपिड आई मूवमेंट। और आप किसी व्यक्ति के सपनों को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे शायद आपने भी कभी ये एक्सपीरियंस किया होगा। आप बेड पर आराम से लेटे हुए हो और कोई मूवी देख रहे हो। आपको मूवी इंटरेस्टिंग लग रही है, लेकिन वो मूवी देखते देखते आपको नींद आने लगती है और आप नींद की 4th स्टेज में पहुंच जाते हो, यानी डीप स्लीप में। लेकिन वो फिल्म या मूवी अभी भी चल रही है। उस मूवी के डायलॉग या उसकी आवाज आपके कानों तक जाती है। फिर आप उस मूवी के कैरेक्टर को सपने में जी रहे होते हैं, वो सब एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। अब ये मूवी केवल मूवी नहीं रहती, बल्कि आपकी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाती है, सपने में ही सही। क्या आपके साथ कुछ इस तरह का हुआ है? अगर हाँ, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर कोई व्यक्ति ठंड में सो रहा है, उसने गर्म कंबल ओढ़ रखा है, ठंड बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में उसके पैरों के पास किसी गर्म चीज या किसी प्रकार की हीट दिखाई जाए, जिससे उसके पैरों में थोड़ी गर्मी पैदा हो। हालांकि सोते टाइम पर जब व्यक्ति डीप स्लीप में होता है तो उसकी बॉडी गर्म रहती है, लेकिन फिर भी अगर थोड़ी सी हीट को ज्यादा बढ़ा दिया जाए, जैसे किसी हेयर ड्रायर का इस्तेमाल करके, तो यहाँ पर संभावना है कि वह व्यक्ति कुछ इस प्रकार का सपना देख सकता है कि वह तपते रेगिस्तान में है। इस पर कई एक्सपेरिमेंट भी हो चुके हैं।
अब क्या आप अपने सपनों को कंट्रोल कर सकते हैं? जैसे आप कोई सपना देख रहे हैं, अपना मनचाहा कैरेक्टर निभाना चाहते हैं, तो क्या कुछ ऐसा संभव है? तो जवाब है हाँ, और इसे लूसिड ड्रीमिंग कहते हैं। और इस टॉपिक पर मुझे बहुत कमेंट आ रहे थे। एनीवे, तो लूसिड ड्रीमिंग क्या है? देखिए, जब आप सपना देखते हैं और सपने देखने के दौरान आपको पता लग जाए कि आप सपना देख रहे हैं, तो इसे लूसिड ड्रीमिंग कहते हैं। और अगर आप लूसिड ड्रीमिंग में एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ ट्रिक्स हैं। कुछ प्रैक्टिस के बाद आप इसे एक्सपीरियंस कर पाएंगे और इसके जरिए अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस भी कर सकते हैं। आपको इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है? देखिए, जैसे मान लीजिए आप दिन में कहीं बैठे हुए हैं और आप कुछ सोच रहे हैं, जैसे अपने फ्यूचर के बारे में, या किसी भी प्रकार का थॉट आपके दिमाग में चल रहा है। अब ध्यान रखना, आपके दिमाग में जो भी कुछ चल रहा है या जो भी थॉट्स है, वह सब कुछ असली नहीं है। यह एक काल्पनिक दुनिया है, आप कल्पनाएं कर रहे हैं। तो बस यहीं आपको पकड़ना है, वापस आना है और अपने आप को समझाना है कि अरे, अभी जो मेरे दिमाग में चल रहा था ये सब कुछ नकली है, असल में ये असली दुनिया नहीं है। मेरी रियलिटी तो कुछ और है, असल दुनिया में मैं कुछ और ही हूँ। अपनी इमेजिनेशन में तो आप कुछ भी बन सकते हो, लेकिन आपको यह प्रैक्टिस करते हुए बार बार अपने आप को याद दिलाना है कि आपके विचार, आप जो सोचते हैं, असल में आप वह नहीं है, आपकी एक्चुअल पोजीशन कुछ और है। बस अब आपको यह प्रैक्टिस रात में करनी है, जब आप सोने जाते हो या आप सो जाते हो। तो जब आप सपने वाली स्टेज में पहुंचते हो जहां पर आप सपना देख रहे होते हो, तो कभी कभी ऐसे में बीच में आपकी आंख खुल जाती है या फिर सपना देखते हुए ही आपकी आंख खुल जाती है। तो उस समय वह सपना आपको याद रहता है। आपको तुरंत वह सपना अपनी एक डायरी में लिखना है। आपको जो भी पिक्चर्स या जो भी कुछ दिखाई दिया है, एग्जैक्ट वही लिखने की कोशिश कीजिए। देखिए, सपना देखते ही अगर आपकी आंख खुलती है तो आपको सपना याद रहेगा, और जितना याद रहेगा आप उतना उसे लिख लीजिए। और जब आप उसे लिख लेते हैं, फिर सुबह जब उठते हैं तो जो आपने लिखा है उसे पढ़ेंगे। उसके बाद आपकी वह सपने वाली मेमोरी रिपीट होने लगेगी। वो धुंधली चीजें जो आपने सपने में देखी थी, वो थोड़ा सा क्लियर होने लगेंगी। इससे आपके सबकॉन्शियस माइंड में मैसेज जाने लगेगा कि आपने जो कुछ देखा वह सपना था। कुछ दिनों की प्रैक्टिस के बाद धीरे धीरे आप अपने सपनों में होश में रह पाएंगे और उन्हें दूर से देख सकेंगे। सपना जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं, अपने हिसाब से सपनों को कहीं भी मोड़ सकते हैं। सिंपल शब्दों में, आप अपने सपनों के राइटर बन जाते हैं। और अगर आप अपनी सपनों की दुनिया के राइटर बन जाते हैं, फिर आप अपनी असल जिंदगी के भी राइटर बन जाते हैं। लूसिड ड्रीमिंग का प्रयोग करके बहुत से लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी खोजें की, क्योंकि आपके हर एक सपने में कुछ ना कुछ मैसेज होता है। और इस मैसेज को समझने के लिए आपको स्पिरिचुअलिटी को समझना होगा, आपको मेडिटेशन में जाना होगा। जब आप मेडिटेशन करते हैं तब आपका बोध बढ़ने लगता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होने लगता है। आप यूनिवर्स में छुपे पजल्स को समझने लगते हैं। मतलब साफ है, जब आप सपना देख रहे हैं और आपको पता है कि आप सपना देख रहे हैं, आप गहरी नींद में भी, नींद की वह 4th स्टेज में भी जहां आप सपना देखते हैं, वहां पर भी आपके भीतर कोई जागा हुआ है जिसे सब कुछ पता है कि आखिर चल क्या रहा है। जब आप इतना समझने लगेंगे तो आपको आपके सपने में छुपे हुए वो सभी मैसेजेस सब डिकोड होने लगेंगे। देखिए, दुनिया की बड़ी से बड़ी खोजें जिनकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, कहीं ना कहीं वह सपनों के माध्यम से यानी लूसिड ड्रीमिंग से ही सच हुई है। आज हमारे पास में एक बहुत बड़ा नाम है, श्रीनिवास रामानुजम, जिन्हें सूक्ष्म जगत के कुछ रहस्य ये यूनिवर्स नंबर्स के द्वारा दिखाता था। रविंद्रनाथ टैगोर, उन्हें भी अपनी सफलता की चाबी उस डीप स्टेज में ही मिली। तो फ्रेंड्स, ये सारा खेल अवेयरनेस का है। किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए, अब चाहे बेशक वो सपने ही क्यों ना हो। आपके साथ हो रही हर एक छोटी से छोटी घटना आपसे गहरा संबंध रखती है। जब आप ध्यान में जाते हैं तब आप दूसरी दुनिया के डायमेंशंस उनसे कनेक्ट हो पाते हैं, और थोड़ी ध्यान साधना के बाद आप अपने सपनों के मतलब भी समझने लगते हैं। आप अपने सपनों को भी डिकोड कर पाते हैं, क्योंकि आप हर एक पल होश में रहने की कोशिश करने लगते हैं। और जब आप पूरी तरह से होश में होते हैं तो उस समय सारी चीजें अपने आप जुड़ने लगती हैं। क्या सपना है, क्या सच है, किसका क्या मतलब है, आप सब कुछ जान पाते हैं।